वेलकम डियर रॉकर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मूवी का नाम है डे ऑफ द डेथ। बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी लेकर आए हैं, प्लीज एंड तक बने रहें। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बड़ा सा खंडर जिसमें दो कपल फायदा उठा के आ जाते हैं वहाँ अपना एंजॉय करने के लिए। उसमें एक टेरप, एक निया, कैल और जेनिफर शामिल होते हैं, जिसमें ये लोग इस बात से अनजान थे कि इस शहर में पूरे में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अजीब किस्म का इस शहर में वायरस फैल चुका है, जिसके कारण लॉकडाउन लगा दिए गए। यहाँ तक कि ये आर्मी फोर्स को भी ये सड़कों पे उतार दिया गया है, क्योंकि कोई देश में अंदर या बाहर न आ जा सके। ये बड़ी सख्ती कर दी गई है, लेकिन ये लोग इस बात से अनजान है। और दिखाया जाता है कि हमें नेक्स्ट पार्ट ने अगले सीन में दिखाया जाता है रेडियो स्टेशन में एक आर्मी मैन आके कहता है कि ये ऐलान कर दो कि पूरे शहर में एक खतरनाक वायरस घुमा है। लेकिन रेडियो स्टेशन का मालिक मना कर देता है। पहले मुझे ये बताओ कि ये वायरस किस किस्म का है। ऊपर से सख्त आदेश मिले होने के कारण इन आर्मी मैन किसी को नहीं बता सकता कि ये किस किस्म का वायरस है। तो कहता है ये तुम्हारा जानने का काम नहीं, तुम अपना काम करो। और इधर हमें सीन में दिखाया जाता है जेनिफर के दोस्त की तबीयत अचानक खराब हो गई है, और वो भी इस बात से अनजान है कि मेरी ये नाक से क्यों खून निकल रहा है। मैं तो अभी बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड और जेनिफर सब ये सोचने लगते हैं कि इसने ज़रूर किसी चीज़ का नशा करा है, जिसकी ओवरलोड के कारण इसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। और ये इस बात से सब नाराज़ हो जाते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि हमें अभी के अभी घर चलना चाहिए। हम यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने आए थे और यहाँ पे ये सब क्या हो गया। जिस लड़के की नाक से खून निकला था वह अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने आता है, और वो कहती है गुस्से में कि हम यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने आए थे और तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण ये सब हो गया। और वो गुस्से में अपने पैदल ही चल देती है। लेकिन उसके बाकी के तीनों दोस्त गाड़ी में बैठ के एक घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे कोई कुछ नहीं दिखता। तब वो वापस लौटने का फैसला करती है। तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। तो जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उस टाइम तो कोई नहीं होता, लेकिन अचानक से ये उसके सामने एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और उसे बड़ी बुरी तरीकों से नोच के खा जाता है। अब ये इतना ख़तरनाक सीन है कि आपको भी नहीं दिखा सकते। यहाँ तक कि अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्मी फोर्स में एक सारा नाम की लड़की होती है, जिसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। और इधर रेडियो स्टेशन में आर्मी मैन से और रेडियो स्टेशन के मालिक से लड़ाई चली होती है, जिसका नाम जैम होता है। वो कहता है नहीं, पहले मुझे बताओ ये किस किस्म का वायरस है, इससे क्या होता है। और वो कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना खाली काम करो, फालतू बकवास मत करो। ये सब सुन के जैम बड़े गुस्से में हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अनाउंसमेंट नहीं करता है। रेडियो स्टेशन के मालिक कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अनाउंसमेंट नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे नहीं। और इधर सारा को छुट्टी मिल जाती है, जिसके कारण वो अपनी गाड़ी से चली जाती है। जो कि उसका बॉयफ्रेंड मैक्स भी उसके साथ जाने लगता है और कहता है कि मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। जब वो गाड़ी में बैठ के घर पहुँचते हैं तो घर जाके पता चलता है सारा और जेनिफर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ दिखता है। जब वो सारा पूछती है कि तुमने अभी तक अपनी माँ को भर्ती क्यों नहीं किया, शहर में इतना खतरनाक वायरस फैला हुआ है। और वो जेनिफर कहता है कि हल्का सा खांसी जुकाम होगा वरना मैं तो भर्ती कर देता। उन्हीं ने जाने के लिए मना करा। और वैसे तो मेरे दोस्त की भी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, उसकी नाक से भी खून निकल आया। क्या कहा तुमने, शहर में वायरस किस किस्म का वायरस फैला है। तो सारा कहती है कहीं वो भी इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया। सारा उसे देखने के लिए जानना चाहती थी। फिर वो गाड़ी उठा के ये सारा अपने इसके दोस्त को देखने के लिए चली जाती है। जब वो उसके घर जाके देखती है तो सब कुछ फैला हुआ होता है, और वहाँ पे देखती है उसके माता पिता को वो बिल्कुल खून में लथपथ दिखाई देते हैं। जब वो उनका कपड़ा हटा के देखती है तो बड़ी घिनौनी तरीके से उन्हें मारा गया होता है। सारा डर के भाग जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है जैसे कि इन्हें बहुत बुरी तरीक़ों से मारा गया है, इसका मतलब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। सारा को मैसेज आता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वो अपनी माँ को देखने के लिए जाती है और देखती है कि उनकी माँ की नाक से भी खून निकल रहा है। वो गाड़ी में जैसे तैसे करके बैठाल के उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन उसकी नाक से और ज़्यादा ही तेज़ी से खून निकलता है। जैसे वो हॉस्पिटल पहुँचती है, हॉस्पिटल में जाके देखती है कि यहाँ तो एक नहीं, दो नहीं, पूरा शहर ही भरा पड़ा है
हॉस्पिटल में सब एक ही बीमारी से जूझ रहे हैं, सबकी नाक से खून निकल रहा है और देखते ही देखते अचानक एक व्यक्ति को चक्कर आके गिर जाता है और दूसरे व्यक्ति के पेट में दर्द होने लगता है। इसी के साथ-साथ सारा अपनी माँ से कहती है चलो माँ अब यहीं वेटिंग रूम में मजबूरन बैठना रहेगा, कुछ पता नहीं कब तक का नंबर आए। कुछ समय के बाद पता चलता है कि जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति थे धीरे-धीरे ज़ॉम्बी के रूप में बदल रहे हैं और ज़ॉम्बी के रूप में बदल रहे हैं और देख के सब लोग डर रहे हैं। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, ये सब कौन है, ये अचानक कैसे बदल गए, ये अभी अच्छा खासे व्यक्ति थे लेकिन एक व्यक्ति ने उस औरत को मार दिया था जो बिल्कुल सही थी, जबकि उसकी वो खुद की वाइफ थी, तब भी उसने उसे मार दिया। लेकिन जो सारा का भाई था वो बच गया, उसकी गर्लफ्रेंड भी बच गई थी। जैसे तैसे वो अपनी जान बचा के भागते हैं और उसे वहीं कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन ये इतनी आसानी से कहाँ बचने वाले थे। वो लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं और पता चलता है अगले सीन में सर्किट हाउस में आग लग गई है, क्योंकि जो व्यक्ति वो काम कर रहे थे वो भी ज़ॉम्बी में बदल गए हैं और बिजली से चिपक गए हैं, वो वहीं के वहीं मर गए। लेकिन मरने के साथ साथ उन्होंने पूरे शहर की बिजली ख़राब कर दी है और जिसके कारण सारा वही जैसे अपनी जान बचाता है वहाँ पे एक सोल्जर आ जाता है जो कि ये उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो उस ज़ॉम्बी को तो मार देता है लेकिन उसके पीछे और भी कई सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। कोई छिपकली की तरह ऊपर से लेटर पे चिपक के आता है तो कोई कैसे। सारा का भाई जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल की दीवार पे निकल जाता है, लेकिन वो सोल्जर बेचारा मारा जाता है, जो वहाँ पे फँस जाता है। सारा भी वहीं पे फँसी हुई थी, लेकिन जो सोल्जर अपनी उनकी जान बचाने के लिए वहीं से ढेर हो जाता है। सारा का भाई इधर निकल चुका है हॉस्पिटल से और सारा अपनी हॉस्पिटल में ही बंद है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जैसे तैसे वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारा का भाई ही भागते हुए देखता है कि उसके ऊपर ज़ॉम्बी का अटैक होने वाला है। वो ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं इधर हॉस्पिटल में, वो आपस में लड़ रहे हैं डॉक्टर से पूछा जा रहा है ये कौन है, ये क्यों हो रहा है, ये सब आप बताते क्यों नहीं। सारा का भाई ही बड़ा परेशान है, भागते हुए जा रहा है। वो एक दिखता है रेडियो स्टेशन के पास। जैसे ही वो पहुँचता है पहुँचने ही वाला होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी खेल लेते हैं रेडियो स्टेशन के अंदर कोई व्यक्ति का। तो वो हेल्प मांगने के लिए निकल जाते हैं। रेडियो स्टेशन जैसे ही खोला जाता है खुलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता, उसे बहुत बचाते हैं, लेकिन इन ज़ॉम्बी उसका शोर सुन के उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे तैसे करके उनकी किस्मत अच्छी थी तो रेडियो स्टेशन का गेट खुल गया और वो उन्हें अंदर ले लिया गया, ज़ॉम्बी से बच गए। लेकिन सारा का भाई बड़ा परेशान था, इधर से उधर घूमने लगा उसी घर में। जिसके कारण उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति और हैं, तो उससे मिला के सब टोटल 5 व्यक्ति हो चुके थे। सारा का भाई ऐसे ही क्यों रहा होगा और हॉस्पिटल में लेके सारा के वो मेरे फ्रेंड को छोड़ने चाहिए और ये दिक्कत ये है ऑप्शन का कैसे देखना चालू। तो तभी मतलब पता चलता है कि सारा की बात की ये ज़ॉम्बी बन चुकी है, जो कि ये सिनेमा हॉल के कारण बन रही है। ज़ॉम्बी बन के सभी इधर-उधर देख रही है कौन क्या कर रहा है। तो इधर हॉस्पिटल में बिठाया जाता है, सारा अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए ही एक मिट्टी के तेल छिड़क देती है, जिसके कारण वो उसकी बत्ती से ना सके। ये खिड़की से गिरने की आवाज़ आती है तो पता चलता है कि इन्होंने कर ली हुई आत्महत्या की एक ज़ॉम्बी को ही मार पा रहा है, क्योंकि ज़ॉम्बी के सिर पे ही मारने से ज़ॉम्बी मर जाएँगे। जब सारा को पता चलता है कि सिर पे मारने से मर जाएँगे, तभी वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि फट से हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे-तैसे वो लोग गाड़ी में बैठने की कोशिश करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और फिर भागने की कोशिश करते ही लेकिन ज़ॉम्बी फिर पीछे नहीं छोड़ रहे, ज़ॉम्बी के ऊपर चढ़ के मारने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार फायर कर रहे हैं। इसी के साथ-साथ एक अंकल भी साथी गाड़ी में बैठे उनके ऊपर उन्हें लेके चला जाता है और क्या कहते हैं उनके पास सामने जो कार है कि मारा जाएगा और फिर वो लोग सब चिंता करने लगते हैं हमारी जान कैसे बचेगी। लेकिन वो लोग एक वैन में घुस जाते हैं, वैन स्टार्ट करके वो लोग भाग ही रहे होते हैं तभी भी उनकी वैन पे सारे ज़ॉम्बी लटक जाते हैं जैसे छिपकली की तरह। जैसे-तैसे वो लोग अपनी जान बचा के सारा गाड़ी स्टार्ट करती है और सभी कीड़े-मकोड़ों की तरह रौंदती हुई चली जाती है। सभी ज़ॉम्बियों को ऐसा मारती है जैसे कि वो कीड़े-मकोड़े हैं। इधर वो सारा का भाई टिश्यू पेपर देखता है डस्टबिन में पड़ा जिसमें ब्लड लगा हुआ होता है, तभी सारा का भाई आके पूछता है कि
सारा का भाई कहता है जल्दी बता दो ये ब्लड किसका है वरना हम सब मारे जाएंगे, एक ना एक हम में से ज़ॉम्बी है, हम दोनों तो नहीं है, तुम तीन ही बचे हो। उस तभी रेडियो स्टेशन का जैम कहता है कि इन दोनों का होगा, मेरा नहीं। लेकिन बाद में कुछ समय बाद पता चलता है कि जैम ही असली ज़ॉम्बी है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी के रूप में बदलने लगा था। सारा का भाई मैक्स ने उसे चाकू मारा जिसके कारण वो ज़ॉम्बी मर गया और वो चारों बच गए। जैसे तैसे ये सारा अपनी एक शॉप में घुसती है, इसमें गन लेती है और निकल जाती है। इसकी गाड़ी में एक ज़ॉम्बी बैठा हुआ होता है जो कि ये सारा का बॉयफ्रेंड होता है। वो ज़ॉम्बी बदल गया था, लेकिन वो इतनी समझ रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे प्यार करता हूँ। इस चक्कर में वो ज़ॉम्बी इसे मार नहीं रहा है, इसे जबकि बांध के रख रखा है और ज़ॉम्बी अटैक कर रहे हैं गाड़ी पे इनकी। ये लेकिन सारा ऐसे चूहे मकोड़ी की तरह इन्हें मार दी जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाके ये सारा का भाई रेडियो स्टेशन पे अनाउंसमेंट करता है कि हमारी जान खतरे में है, हमें कोई आके बचा लो, बड़ी मुश्किल में। सारा को पता चलता है कि हमारा भाई अभी जिंदा है, वो रेडियो स्टेशन पे है। लेकिन यहाँ पे सारा के भाई ने अपनी माँ को देख लिया, वो अपनी माँ को बचाने के लिए जाता है तो पता चलता है वो ज़ॉम्बी बन चुकी है ऑलरेडी ही। तो वो वहीं रुक जाता है, लेकिन सारा आती है, वो गाड़ी से उड़ा देती है चूहे मकोड़े की तरह, जैसे कि आपको पहले पार्ट में बता रखा है मैंने। वो सारा अपने भाई को बैठालती है गाड़ी में और यहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन सारे ज़ॉम्बी उसी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जैसे तैसे वो अपनी जान बचा के निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। अंदर जाके देखते हैं तो वो भी अंदर ज़ॉम्बी बन चुके हैं। सारा के भाई की गर्लफ्रेंड के ऊपर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था और वो उन्हें फायर करके जैसे तैसे उनकी जान बचा के गाड़ी में बैठाल के ले जाते हैं। वो सारा कहती है कि अब हम कहाँ जाएँ, क्या करें? हर तरफ तो ज़ॉम्बी हैं, हमें अपनी टीम के पास जाना चाहिए। वो अपनी टीम के पास जाती है तो पता चलता है कि वो भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं, आर्मी मैन, क्योंकि वो आर्मी थे। इस चक्कर में उन्हें गन चलाना आती थी, इस चक्कर में वो वहाँ से वापस गाड़ी मोड़ के निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। जैसे तैसे उनकी गाड़ी मुड़ती है और वापस चले जाते हैं। सारा का भाई बोलता है हमें उस खंडर में जाना चाहिए जहाँ पे हम लोग टाइम स्पेंड करने गए थे। ये सारा का भाई कहता है वहाँ पे एक भी ज़ॉम्बी नहीं होगा, वो बिल्कुल जंगल में है। ये सारा गाड़ी घुमा के उस जंगल में उसे खंडर में ले जाती है, लेकिन उन्हें ये कि पता था कि ये ज़ॉम्बी वहाँ पे एक नहीं पूरा भंडार भरा होगा, पूरा ज़ॉम्बी का भंडार है। वो जैसे ही उस घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं वहाँ देखते हैं कि ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है। यहाँ तो पूरा एक नहीं, जैसे कि ज़ॉम्बी यहाँ पे रिलैक्स करने आए हो, पूरे दिन की थकान मिटाने आए हो, वो सभी ज़ॉम्बी यहीं पे अटैक कर देते हैं सारा के भाई के ऊपर, सारा के ऊपर। जैसे तैसे वो अपनी जान बचा के भाग ही रहे होते हैं तो उन्हें एक बड़ा ही शानदार लाइटिंग वाला रूम मिलता है जिसमें लाइट जल रही होती है, जिसके कारण वो इधर से उधर घूमते हैं तो पता चलता है ये एक लैब है जहाँ पे इन ज़ॉम्बियों के एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये कैसे ज़िंदा हुए थे, ये डॉक्टर मिला है जो हमें जो बताता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था क्या नहीं। यहाँ पे फिर पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी हमारा मकसद ज़ॉम्बी बनाना नहीं था, लेकिन ये अचानक ही ज़ॉम्बी बन गए। हमारा मकसद ये था कि किसी व्यक्ति को शांत कराने के लिए हम इन्हें एक ऐसी दवाई दें कि वो कुछ मिनट के लिए शांत हो जाए, ना कि ज़ॉम्बी बन जाए। लेकिन यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट उल्टा हो गया और ये सब ज़ॉम्बी के रूप में बदल गए। उस डॉक्टर के ऊपर गन तान के कहते हैं ये अब बताओ ये कैसे बचेंगे, लेकिन उस डॉक्टर कहता है इसका साइड इफ़ेक्ट तो हो चुका है, लेकिन अब मुझे इसका वो प्रूफ नहीं पता कैसे ये सही होंगे। अभी इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। ये एक वीडियो दिखाता है, उसमें बताता है कि इसका एक्सपेरिमेंट ये है और इससे ये हो जाएगा। बाद में पता चलता है कि ज़ॉम्बी जो हैं वो अटैक कर रहे हैं और सारा की तभी सारा वहाँ से उन सबको लेके चलने लगती है। कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। थोड़ी दूर जाके पता चलता है कि उससे पीछे से डॉक्टर को उठा लिया गया है, एक ज़ॉम्बी ने उसे लटक के उसकी गर्दन काट के फेंक दिया है। वो डॉक्टर भी मारा गया। जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो डॉक्टर की लाश पड़ी होती है, ना कि डॉक्टर। यहाँ सारा का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड इधर उधर खो जाते हैं, दो टीम में बट जाते हैं, जिसके कारण वो सारा के भाई के ऊपर भी हमला कर देते हैं और सारा के बॉयफ्रेंड के ऊपर भी ज़ॉम्बी हमला कर देता है। लेकिन सारा उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो बचा नहीं पाती। इधर उधर भटक गए थे, लेकिन सारा के भाई ने सारा को खींच लिया पकड़ के। और वहाँ पे देखते हैं कि कई सारे सिलेंडर पड़े हैं। यहाँ पे ये लोग सिलेंडर फ़ायदा उठा के उन्हें ज़ॉम्बियों को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आग लगने से वो सिलेंडर फट जाएंगे। सारा अपनी जान जोखिम में देते हुए कहती है मैं जाऊँगी और मैं जाके इन ज़ॉम्बियों को बुला के लाऊँगी। सारा जाती है, सारी ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सारा अपनी तरफ जैसी पहुँचती है ज़ॉम्बियों की तरफ अट्रैक्ट
करती है। ज़ॉम्बी उसे देख के उसके पीछे भागने लगते हैं, बड़ी बुरी तरीकों से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोई छिपकली बन के कोई एकदम अटैक कर रहा है, सब ज़ॉम्बी उसके पीछे आ रहे हैं। लेकिन जो दिखाया जाता है, सारा का बॉयफ्रेंड वो ऊपर गोली चला देता है। सारे ज़ॉम्बी ही उसे बड़ी बुरी तरीकों से उसकी गर्दन अलग कर देते हैं, धड़ से गर्दन अलग करके उसके पास सारा के पास फेंक देते हैं और वो सब सारा के पीछे पड़ जाते हैं। जैसा कि हमें पता था, सारा ने प्लान बिछा रखा है, जाल बिछा रखा है ज़ॉम्बियों के लिए। सारा भागती हुई जाती है और उस कमरे के बाहर आग लगा देती है, जिसके कारण सारा तो बच जाती है, लेकिन सभी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। तभी ही वो लोग निकल के देखते हैं, सभी ज़ॉम्बीज़ के चीथड़े उड़ गए हैं। सभी ज़ॉम्बीज़ के चीथड़े उड़ने के बाद वो लोग अपनी गाड़ी की ओर जैसे ही बढ़ रहे होते हैं, गाड़ी में बैठने के बाद शहर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और रेडियो स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता है, सभी ज़ॉम्बीज़ पे आर्मी फ़ोर्स ने कब्ज़ा पा लिया है, सभी ज़ॉम्बी हमने पकड़ लिए हैं। लेकिन एंड में हमारे कैमरामैन के ऊपर ही ज़ॉम्बी का अटैक हो चुका है, ये दिखाया गया है। इसका मतलब ज़ॉम्बी का अटैक अभी रुका नहीं है। कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर